करके भगवान बैठे। भगवान की भी कई लीला है, लेकिन उसमें से सौम्य स्वरूप का, सुंदर स्वरूप का आप घर में पूजन करें, भयानक स्वरूप का पूजन न करें। एक ही भगवान है, उनके ही मृदु स्वरूप का पूजन करें, घर में मिठास बना रहे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। गृहस्थ सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थों के लिए, इन सभी के लिए नियम नारद बाबा ने उपदेश दिया है और बहुत ही सुंदर भाव से उन्हें बताया कि ये दुष्ट सतयुग में तो सभी में भगवान का दर्शन करके साधना लोग करते थे, लेकिन त्रेता आदि युगों में जब सबने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान ही करने में श्रेष्ठता समझता है, एक दूसरे पर हावी होना चाहता है, तब उन लोगों ने उपासना त्रेता दिशु हरे रचा क्रिया यही कभी भी कृता। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कुछ सामाजिक बात, जो हमारे सनातन धर्म के विरोध करने वाले, वैदिक धर्म के विरोध करने वाले, मूर्ति पूजा के विरोध करने वाले जो लोग हैं, वो इसी बिंदु की चर्चा करेंगे। क्या कि त्रेता से पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और त्रेता के बाद तो देखिए आधा सत्य है। क्या है? आधा सत्य है। मूल सत्य क्या है उसको समझना पड़ेगा। क्या कहा नारद जी ने युधिष्ठिर जी को कि जब मनुष्य आपस में एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ दिए तो उनकी प्रेम, उनकी श्रद्धा, उनकी करुणा न समाप्त हो, इसीलिए भगवान की प्रतिमा में पूजन तब से प्रारंभ हो गया। कारज पे कारण कठिन, हर कार्य के पीछे जो कारण है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और क्या कहते हैं? तत्वचायाम हरिम केचित संश्रद्धाय सपर्यया उपासक उपासतापि नाथदा पुरुष विशाल। तभी से लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में भगवान का पूजन करते हैं, किंतु न अर्थदा पुरुषत विशाम। ध्यान देंगे, भगवान की उपासता उपासतापि नार्थदा पुरुषत विशाम। दूसरे मनुष्य से घृणा करके और कोई भगवान का पूजन करता हो, नार्थदा, वह कोई फल देने वाला नहीं है, ऐसा नारद जी कहते हैं। नारद जी को तो आप जान ही नहीं, भगवान के भक्त, हर जगह उपदेश देने वाले, और सुनने वाला कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। सुन कौन रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर। अब इस बात के गर्व को पहुंचिए, कितनी गर्व की बात है, कितनी सार की बात है। आप प्यारे भगवान की पूजन जरूर करेंगे। सेवा में जब आप आएंगे तो आपको एक चमड़ा कलक प्रसादी, तब प्रसादी जगह हो चाहिए ना, कथी कहते लोन में सटे के चाहिए, तो पंच में घुसे के चाहिए ना। एक तो गीत है हमरा, एक कहे नाचे ना आवे तब गनवाटी। अरे ये कौन कह दिया? अरे तुम, मैं व्यासपीठ से कहता हूं, एक बार भगवान की सेवा छूट जाए, भक्तों को प्रसाद पवाना बिल्कुल मत छोड़ो। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, संतों की सभा में हमने सुना। आप जाओ अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, उज्जैन, आप वहां बड़े बड़े संतों को देखो, शायद वो भगवान का माला चलाते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन भोज भंडारा में पलटा चलाते हुए, परसों चलाते हुए दिखेंगे। क्योंकि हम वैष्णव परिवार जानते हैं कि भगवान जितना अपने सेवा से नहीं रिझते, उससे कई गुना ज्यादा अपने भक्तों की सेवा से रिझते। एक बार भगवान की सेवा छोड़ दो आप। रामानुज स्वामी जी के शिष्य थे, दूध उबाल रहे थे, और उसी समय भगवान की यात्रा निकल रही थी। रामानुज स्वामी जी ने कहा, सुनो
बाबू, हाँ स्वामी जी, यात्रा भगवान की निकल रही, दर्शन करना चाहिए, दर्शन से पुण्य होता है। जाओ जाओ जाओ, भगवान की यात्रा दर्शन करो। शिष्य ने बोला, गुरुदेव एक बात कहूँ, मेरे हृदय की बात पूछो। तो क्या? आप अपने भगवान का दर्शन करने जाइए, मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो? सरकार आप ही के लिए दूध उबाल रहा है, तो जाओ। नहीं, वो भगवान रूठ भी जाएंगे ना, आप मना लोगे, आप ही मनाने की विधि बताओगे। एक बार भगवान से प्रेम छूट भी जाए तो छूट जाए, भगवान के भक्तों से प्रेम न छूटने पाए। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति जो प्रेम है, जीवात्मा का उस परमात्मा में जो प्रेम है, ये दीक्षा प्रेम है। बड़ी चाहतों से ये चाहत मिली है, तड़पते जिगर को अब कुछ राहत मिली है। बड़ी चाहतों से ये चाहत मिली है, तड़पते जिगर को अब कुछ राहत मिली है। जमीन आसमां की फितरत मिली है, मेरे श्याम तेरी जो आहट मिली है, मेरे श्याम तेरी जो आहट मिली है। भगवान के श्री चरणों का प्रेम भी भगवान के भक्तों को देख के ही आता है, कर्ज है। भगवान के भक्तों का कर्ज है कि उनके पूजन, उनके गायन, उनके अभिनंदन, उनके भजन को देख करके आपके भी मन में आया कि मैं भगवान का भजन करूं, और तब भगवान की प्रीति आई। और ये भगवान के भक्त कोई दूसरे नहीं प्यारे, ये तो भगवान के अपना परिवार है। इसलिए इनकी सेवा में नो कॉम्प्रोमाइज, टू द बेस्ट, टू द पार। यथाशक्ति का मतलब होता है जहां तक तुम्हारी ताकत हो वहां तक पहुंचो। जितनी शक्ति, जितनी सेवा, जितनी सामर्थ्य भगवान ने दिया, उस पूरे उत्साह के साथ भगवान को सजाओ। ये सच है, भगवान के प्रसाद की कोई मात्रा नहीं जिसमें प्रसन्नता मिल जाए। प्रसन्नता ददाति थी प्रसाद। भगवान के भक्त जब भगवान के कथा को सुन करके जो पूत आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसके हृदय में जब वो प्रसाद जाता है, जो प्रसन्नता निकलती है, जो इन बाल गोपाल के हृदय से उत्साह निकलता है, और कहा तो साक्षी श्रीमद् भागवत जी। दूसरा कौन साक्षी नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। यह लक्ष्मी नारायण के दरबार में भगवान सब की ओर देख रहे, ये मेरे भक्त बैठे हुए हैं, इनके हृदय में उत्साह और आनंद बना रहे। यही तो हम सबको मिलकर करना है। माला भैया अपने घर चला लेना, तपस्या अपने घर कर लेना। ये तो भगवान के दरबार में जितने प्यारे आए हैं, इनको कैसे प्रसन्न कर लोगे, यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए यहां नारद बाबा ने स्पष्ट कर दिया, यह स्पष्ट सिद्धांत जो मैंने आपको इशारा किया, पांचात्र पूजन विधान के अंतर्गत जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से छोटा सा सिद्धांत जो विशेष महत्व रखता है। अंकुश छोटी रहती है मगर हाथी के मद को नियंत्रित रखती है। उस प्रकार से छोटा सा अंकुश है, लेकिन उपासना की, आराधना के अहंकार को रोकती रहती है। वह क्या है? तो नाथदा पुरुषद्विषाम, दूसरे मनुष्यों से घृणा करके हम भगवान के पूजन यदि करते भी रहेंगे तो वह न अर्थदार, वह किसी काम का नहीं होगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की